तीन सहेलियां भाग एक। पिछले एक हफ्ते से बहुत थक गई हूँ, संजना ने कॉफ़ी का ऑर्डर देते हुए रोली से कहा। इतना काम, कभी कभी दिल करता है कि नौकरी छोड़कर घर बैठ जाऊँ। हाँ यार, मेरे घर वाले भी शादी करने के लिए जोर डाल रहे हैं, रोली बोली। लेकिन नौकरी की व्यवस्था में कुछ सोच नहीं पा रही हूँ। नैना का ठीक है, शादी का झंझट ही नहीं पाला। साथ रहो, साथ रहने का मज़ा लो और शादी के बाद के झंझट से मुक्त रहो। मुझे तो लिव इन रिलेशन शादी से अधिक भाया है, नैना ने कहा। शादी करो, बच्चे पैदा करो, बच्चे पालो और नौकरी को हाशिए पर रख दो। अरे इतनी मेहनत करके इंजीनियर ही क्या, सिर्फ घर चलाने और बच्चे पालने के लिए। कैसा चल रहा है तेरा पवन के साथ, रोली ने पूछा। बहुत बढ़िया, ज़रूरत पर एक दूसरे का साथ भी है, लेकिन बंधन कोई नहीं। मैं तो कहती हूँ तू भी एक अच्छा सा पार्टनर ढूंढ ले, नैना बोली। कौन कहता है कि शादी बंधन है, संजना कॉफ़ी के कप में चम्मच चलाती हुई बोली। बस कामयाब औरत को समय के अनुसार सही साथी तलाश करने की ज़रूरत है। हाँ, जैसा तूने किया, नैना खिलखिलाते हुए बोली। आईआईटी इंजीनियर, एमए लखनऊ से एमबीए होकर एक लेक्चरर से शादी कर ली। इतनी कामयाब बीबी को वह कितने दिन पच पाएगा? जवाब में संजना मुस्कुराने लगी। क्यों नहीं पचा पाएगा? जब एक पत्नी अपने से कामयाब पति को पचा सकती है, तो एक पति अपने से अधिक कामयाब पत्नी को क्यों नहीं पचा सकता है? आज के समय की यही ज़रूरत है, कहकर कॉफ़ी का प्याला मेज पर रखकर संजना उठ खड़ी हुई। साथ ही रोली और नैना भी खिलखिलाते हुए उठी और अपनी अपनी राह चल पड़ी। तीनों सहेलियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बड़े बड़े ओहदों पर थीं। फुर्सत के समय तीनों एक दूसरे से मिलती रहती थीं। तीनों सहेलियां की उम्र 32 पार कर चुकी थी। रोली अभी तक अविवाहित थी। नैना एक युवक पवन के साथ लिव इन रिलेशन व्यतीत कर रही थी और संजना ने एक लेक्चरर से 3 साल पहले विवाह किया था। उसका साल भर का एक बेटा भी था। वैसे तो तीनों सहेलियां अपनी अपनी वर्तमान स्थितियों से संतुष्ट थीं, लेकिन सब कुछ है पर कुछ कमी सी है की तर्ज पर हर एक को कुछ न कुछ खटकता रहता था। रोली जब घर पहुंची तो 9 बज रहे थे। माँ खाने की मेज़ पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसे आया देखकर माँ बोली, बेटी आज बहुत देर कर दी, आजा जल्दी से खाना खा ले। 9 बजना बड़े शहरों में कोई बहुत अधिक समय नहीं थी, पर किसी ने भी उसका खाने के लिए इंतज़ार करना ठीक नहीं समझा। भाई अगर देर से आए तो उनके लिए सारा परिवार ठहरता है। आखिर वह अपनी सारी तनख्वाह इसी घर में तो खर्च करती है। माँ की तरफ बिना देखे रोली अंदर चली गई। बाथरूम से फ्रेश होकर निकली तो माँ ने खाना प्लेट में डाल रही थी। उसने किसी तरह थोड़ा खाना खाया। इस दौरान माँ की बातों का वह हाँ ना में जवाब देती रही और फिर अपने कमरे में बत्ती बुझाकर लेट गई। दिन भर के काम से शरीर क्लांत था, लेकिन हृदय के अंदर समुद्री तूफान था। लंबे चौड़े पलंग ने जैसे उसका अस्तित्व शून्य बना दिया था। रिश्ते तो कई आते हैं, पर तय हो ही नहीं पाते, क्योंकि या तो उसे अपनी वर्तमान नौकरी छोड़नी पड़ती या फिर लड़के का रुतबा उसके बराबर का नहीं होता, और दोनों स्थिति
या रोली को स्वीकार नहीं थी। इसी कारण शादी टलती जा रही थी। वह हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहती थी। उसके संस्कार उसे नैना जैसा जीवन जीने की प्रेरणा नहीं देते थे और उसका रुतबा व स्वाभिमान उसे अपने से कम योग्य लड़के से शादी करने से रोकते थे। नैना अपने फ्लैट पर पहुंची तो फ्लैट में अंधेरा था। पर्स से चाबी निकालकर दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। पवन कहाँ होगा, यह सोचकर उसने पवन के मोबाइल पर फ़ोन लगाया और बोली, पवन कहाँ हो तुम? नैना, मैं आज कुछ दोस्तों के साथ एक फार्म हाउस पर हूँ। सॉरी डार्लिंग, मैं आज रात वापस नहीं आ पाऊँगा। कल रविवार है, कल मिलते हैं, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। पवन साथ हो या न हो, एक असुरक्षा का भाव जाने क्यों हमेशा उसके जहन में तैरता रहता है। यो उनका लिव इन रिलेशन अच्छा चल रहा था, फिर भी वह अपने आप को कुछ लूटा हुआ, ठगा हुआ सा महसूस करती थी। विवाह की अहमियत दिल में सिर उठा ही लेती। वैवाहिक संबंधों पर पारिवारिक, सामाजिक व बच्चों का दबाव होता है, इसलिए निभाने ही पड़ते हैं। लेकिन उनके संबंधों की बुनियाद खोखली है, कभी भी टूट सकते हैं। उसके बाद यह सोचने से भी नैना घबराती थी। नैना ने 2 टोस्ट पर मक्खन लगाया, थोड़ा दूध पिया और कपड़े बदलकर बिस्तर पर निढाल सी पड़ गई। पवन लिव इन रिलेशन के लिए तो तैयार है, पर विवाह के लिए नहीं। कहता है कि अभी उसने विवाह के बारे में सोचा नहीं है। सच तो यह है कि पवन यदि विवाह के लिए कहे भी तो शायद वह तैयार न हो पाए। विवाह के बाद की जिम्मेदारियां, बच्चे, घर गृहस्थी वह कैसे निभा पाएगी। लेकिन जब अपने दिल से पूछती है तो एहसास होता है कि विवाह की अहमियत वह समझती है। स्थायी संबंध, भावनात्मक और शारीरिक सुरक्षा विवाह से ही मिलती है। लाभ उसके पवन के साथ मधुर संबंध है, लेकिन उसे वह अधिकार तो नहीं जो एक पत्नी का अपने पति पर होता है। यह सब कुछ सोचते सोचते नैना गुदगुदे तकिए में मुँह गड़ाकर सोने का असफल प्रयास करने लगी।